अगर आपको डिप्रेशन हुआ इसके बाद भी, मुझे यहाँ से आगे पता लगा खत्म डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन था? है कोई डिप्रेशन आपको? सोलो स्टेप जिसके स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे, दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी। फुल स्टॉप। भाई अब मुझे तो डिप्रेशन है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो किसी को बताता नहीं हूँ, मैं अकेले में बैठ के बहुत रोता हूँ, सबको शो करवाता हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन जिंदगी मेरी अंदर से तबाह हुई पड़ी है। तो भाई आजकल बहुत ज्यादा लड़कियां, बहुत ज्यादा लड़के डिप्रेशन के मरीज हैं और समझ नहीं आती भाई किस चीज का डिप्रेशन है। यार खुदा की कसम मुझे आज तक कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। रीजन बता देता हूँ, ये नहीं कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रेट है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी जिंदगी में कभी कोई मसला नहीं आया। एक चीज शेयर करूंगा, वो उन चीजों पे अगर आपने अमल कर लिया भाई, आपको कोई बीट नहीं कर सकेगा। आप कभी जिंदगी में परेशान नहीं होगे, आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे, आप अपनी जिंदगी में खुश रहोगे, आपकी जिंदगी में एक अलग ही चाम सा आ जाएगा। ठीक है, एक शुरुआत करते हैं छोटी सी चीज से। सबसे पहली चीज जिसको कुरान पाक में भी मना किया गया है, हदीसों में भी मना किया है, कि एक जो म्यूजिक है, जो गाने हैं, सैड म्यूजिक है, लड़कियां हैं छोटे छोटे 15 16 साल की लड़कियां हैं और जी वो सैड सॉन्ग सुन रही हैं और जी उनको डिप्रेशन हो गया। सैड सॉन्ग क्या है जी? अजीबो गरीब किस्म के, जहाँ पे एक अजीब सी एक रियलिटी जो होती है ना वो खत्म कर दी जाती है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना दिया जाता है कि आप अपने माइंड में सोचे हो कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। क्या यार, क्या माइंडसेट है यार। कभी भी आपने गाने नहीं सुनने, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल डाइवर्ट कर दो। गाने सुनने ही है ना, नशीद सुनने लग जाओ। नशीद नहीं सुननी, आप कोई ऐसे सॉन्ग सुन लो कि यार जिसमें थोड़ा सा सिग्मा वाली चीजें हो। समझ रहे हो बात को? सैड सॉन्ग बिल्कुल कट ऑफ कर दो अपनी जिंदगी से। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से यही है कि आपने कभी भी किसी से भी, इस दुनिया के किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, सबसे बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन है ना, सबसे ज्यादा वो आपको डिसाइड करती है। एक्सपेक्टेशन आपको तोड़ती है। एक लड़का एक लड़की के साथ एक्सपेक्टेशन लगा लेगा, लड़की लड़के के साथ एक्सपेक्टेशन लगा लेगी, आप अपने घर वालों के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए होते हो, आपको कोई बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ आप एक्सपेक्टेशन लगाए होते हो। और भाई दुनिया का कोई भी इंसान है ना, तो इंसान कभी भी मुकम्मल नहीं होता भाई। आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं आपने लगानी। अगर आप एक्सपेक्ट लगाओगे तो एक दिन आप टूटोगे ही टूटोगे। आपका एंजॉयमेंट पता क्या होना चाहिए? आप अकेले बैठ के कॉफी पी रहे हो, आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो और आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे अपन अपने दोस्त के साथ वगैरह कहीं पे भी जाना होता है ना, हाँ जी भाई आजा यार आजा, हमने इधर उधर जाना है, ये तो वो दोस्तों के बगैर निकलते ही नहीं है। जिम जाना है, हाँ भाई आजा यार जिम, भाई नहीं मैं नहीं आ रहा, ओके ब्रो आज मेरी छुट्टी हो गई। समझ रहे हो कि अकेला इंसान अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। ओ नहीं भाई, ओ नहीं, अपने आप को इतना तगड़ा करो, अपने माइंडसेट को, अपनी बॉडी को इतना तगड़ा कर दो कि अकेले चलना सीखो। जिसके अकेले कदम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, सोलो स्टेप जिसके स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है। उसको मुझे पूरी दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दो, मैं कहता हूँ कि भाई आई एम दी बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। ठीक है, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है भाई। मैं जब कुछ नहीं भी था, मैं तब भी अपने आप को बहुत कुछ समझता था। आज थोड़ा बहुत कुछ हूँ भी, मैं तभी अपने आप को बहुत कुछ समझता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ आई एम ऑन टॉप। ठीक है, कि भाई मुझे नहीं जरूरत किसी की भी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने उस अल्लाह की जरूरत है। आपको पता है यूरोप में, यूएस में, यूके में, इंडिया में, चाइना में बहुत ज्यादा खुदकुशियां होती हैं। रीजन पता है क्यों? उनके पास कोई होता नहीं है। जब भी वो परेशान होते हैं ना, तो उनके पास कोई भी नहीं होता। वो कहते हैं बस अब हमारी स्टोरी यहाँ पे खत्म है। बिल्कुल आप अपना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएं। तीसरा मेन पॉइंट, इसको मैं फर्स्ट पे लेके आऊंगा। ये फर्स्ट आपका मेन पॉइंट है जो आपके लिए होना चाहिए। आपके साथ वर्स्ट से वर्स्ट चीज भी हो जाए, और भाई मैं अपनी चीज आपको बता देता हूँ यार, मेरा कोई बड़े से बड़ा भी नुकसान हो जाता है ना, मैं इतना पॉजिटिव हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इससे मुझे कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। ये भी नहीं कि हर कोई मेरा नुकसान कर दे, नहीं। ठीक है, जहां मुझे पता मेरी गलती हुई है, वहां पे अगर मेरा कोई नुकसान हो रहा है, यार मुझे इससे कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह ताला तूने जो किया बेहतर किया है, शायद तूने मुझे बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया है। अगर एक लड़की, मैं आपके लिए मिसाल दे रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई भी नहीं है, बाबू सोना, ठीक है, अगर कोई लड़की आपको छोड़ के जाती है, आपको तोड़ के जाती है, उसका ये मतलब नहीं कि आप कहोगे जी अब मैं खत्म हो गया। आप अल्लाह के करीब चले जाओ। जब आप अल्लाह ताला से बातें करने लग जाओगे ना, अल्लाह से अपनी चीजें शेयर करोगे, आपको दुनिया के किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते, नेवर, क्योंकि आपके पास वो अल्लाह की जात है। ठीक है, जिससे आप हर चीज शेयर कर रहे हो। और एक लड़की जब आपको तोड़ेगी, आपका काम है डबल मेहनत करो। दो किस्म के लोग होते हैं, टूटने के बाद बिल्कुल निकारा हो जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। दूसरे इतने तगड़े बनते हैं कि वैसी 100 लड़कियां उसके आगे पीछे होती हैं और वो किसी को भाव भी नहीं देता, सिग्मा बन जाता है भाई। असली सिग्मा मेल उसको कहते हैं। ठीक है, और आई थिंक सो हर किसी में वो वाला ईगो होना चाहिए कि अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, अब मैं बेहतर इंसान बनूंगा, या अब मैं बेहतर इंसान बनूंगी। ठीक है, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाओ। और एक और पॉइंट, अपने आप से प्यार करना सीख लो। अगर आप अपने आप का ख्याल नहीं करते, अगर आप वॉशरूम गए हो, अपने आप को हाई फाई करो, शीशे के सामने खड़े हुए अपने आप को देखे खुश हो, यार क्या बात है यार,
जितने मर्जी कर ले, कोई मसला वाली बात नहीं, ठीक है। अपने आप को देखो और कहो यार मजा आ गया यार। अपनी फिजिक को देख रहे हो, जिम जा रहे हो, कहो यार मजे की फिजिक है, चाहे कोई पसंद करे ना करे, अपने आप से प्यार करना सीखो। अगर अपने आप से प्यार नहीं करोगे, दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी, फुल स्टॉप। बहुत बड़ा मेन पॉइंट बताने लगा हूँ, बहुत बड़ा। अब देखें, यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली, बेसिक से पैसा मैटर करता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं नहीं मानता कि आप डिप्रेशन के मरीज हैं। अगर आपके पास 6 पैक्स एब हैं, अगर आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, पैसा है, 6 पैक एब्स हैं, बॉडी अच्छी है, आप प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ आपको डिप्रेशन हो। भाई मेरी अगर फिजिक अच्छी है, यहाँ पे मैं प्यारा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास ये सारी चीजें हैं, मुझे किस चीज का डिप्रेशन होगा? डिप्रेशन तो उसका होगा जो मोटा सा है, पेट उसका निकला हुआ है, अजीब सा है, ठीक है, अपने आप का वो ख्याल नहीं करता, अपने आप से प्यार नहीं करता, पैसा उसके पास नहीं है, तो उसका तो बनता है उसका डिप्रेशन हो। उसको तो चाहिए कि वो अस्तगफिरुल्लाह, छोड़ो मैं ये बात नहीं करूंगा, गलत बात हो जाएगी, कि अल्लाह ना उसको तो मर जाना चाहिए भाई, ठीक है। वो तो बोझ है, मैं तो इस तरह के इंसान के साथ बैठना भी पसंद नहीं करूंगा यार। जो इंसान अपनी जिंदगी में बोझ है, ठीक है, जिसने कभी कुछ करना नहीं है, वो लेटा हुआ है हर टाइम, ना उसकी कोई वैल्यू है, ना घर में ना बाहर, वो तो मेरे करीब बैठेगा, मुझे सुस्ती पैदा हो जाएगी भाई, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ही आपकी जिंदगी में होगा। ओवर थिंकिंग ना करें, ज्यादा ना सोचें, अपने आप को इतना बिजी कर लें काम में, अपने गोल्स में, गोल्स बड़े बड़े सेट करें, अपने आप को बिजी रखें उसमें, ठीक है। कौन सा डिप्रेशन भाई, कहाँ पे गया डिप्रेशन? वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको डिप्रेशन था? कोई डिप्रेशन समझ आ रहा है? डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड था? नहीं है ना। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, लिख के, इन सब चीजों को लिख के एटलीस्ट 3 मंथ फॉलो कर लो। अगर आपको डिप्रेशन हुआ इसके बाद भी, मुझे यहाँ से आगे पकड़ लेगा, आज भी डिप्रेशन है। नेगेटिव लोगों के पास नहीं जाना, नेगेटिव लोगों के पास नहीं बैठना। मैं अपने करीब नेगेटिव लोगों को पसंद नहीं करता। अगर मैं बाइक पे हूँ ना, और मैं कह रहा हूँ एक टाइम पे जी मैंने फलां जेट लेना है, ठीक है, मैंने ये चीज लेनी है, अगर मेरे करीब वाला बंदा मुझे कहता ना कि हाँ फिजान भाई ये चीज़ हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि यार बस तू ही है मेरा दोस्त। कोई कहेगा ना कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती, भाई तू कौन है यार? नेगेटिव तुमने क्यों बोला? मेरे नेगेटिव लोग मुझे पसंद ही नहीं है भाई। नेगेटिविटी बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। अपने गोल सेट करें, पैसा कमाएं, अपनी फैमिली को खुश करें, अपने पर लगाएं, दुनिया एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें, अपने शौक पूरे करें। भाई अपने शौक वगैरह पूरे करो, अपने आप पे लगाओ, जवानी अल्लाह ताला ने दी है, उसको अच्छे से संभालो, ठीक है। बुरी चीज़ों से बचो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह के करीब जाओ, खत्म डिप्रेशन। कौन सा डिप्रेशन था? है कोई डिप्रेशन आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई डिप्रेशन नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी भी जिंदगी में नुकसान हुआ है, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। कभी भी जिंदगी में कोई भी मसला आया है, मैंने अल्लाह ताला की तरफ से उसको बेहतर ही समझा कि यार अल्लाह ताला ने मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ भेजी होगी। कभी किसी किस्म की टेंशन नहीं है, मुझे किसी का कोई खौफ खतरा नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने उस अल्लाह की ज़ात का डर है कि मुझे उस अल्लाह की पकड़ से डर लगता है, ठीक है। और आप सबको कोई भी काम करने से पहले उस अल्लाह के बारे में एक दफ़ा सोचना चाहिए, ठीक है, कि इस काम के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट आएगा। बस ये मेन चीज़ें थी, ये थोड़ी सी चीज़ें थी। काइंडली आप इन सबको फॉलो करें और आप मुझे बताइएगा ये वीडियो को कैसी लगी, ज़िंदगी में इम्पैक्ट आया या नहीं आया इस चीज़ से। दूसरी चीज़, इस टाइम पे जो आप अपने व्लॉगर्स को फॉलो करते हो, आप मुझे बताओ क्या आपको वहाँ से ऐसा कंटेंट मिल सकता है? फैमिली व्लॉगिंग है या जो सी भी चीज़ें हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी एक दफ़ा बताना। जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक पॉइंट या मेरे पिछले वीडियोस जाके देखो, आपको ऐसा प्रीमियम किस्म का कंटेंट कहीं से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। माइंड आपका टोटली चेंज कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आपको मजा आएगा जिंदगी जीने का, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स होंगी। मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा पैसे बनाएं, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा पैसा बनाएं, पैसा बनाना है, घर में बैठ के काम करना है, ई-कॉमर्स करना है, मेरी हेल्प चाहिए, आई एम अप फॉर यू। 22 ईयर मिलियनेयर आपके सामने बैठा हुआ है, आज अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया हुआ मैंने, ठीक है। मेरे साथ मिलें, ऑफिस आएँ, ऑफिस विजिट करें, DM करें, मैसेज करें, नीचे नंबर वगैरह मेंशन होंगे। अमेज़न की क्लासेस लेनी है, शॉपिफाई की लेनी है, मोस्ट वेलकम। सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है और इंशाल्लाह मैं अपनी आगे की भी पूरी की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपके माइंडसेट भी चेंज करूंगा और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी मेरा होगा लाजमी, ये मेरा आपका वादा है। थैंक यू सो मच।